अभी हम खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर हाट सिवान के परिसर में, जहां अग्रिम पंक्ति प्रोटेक्शन FLD के तहत फ्रेश वाटर प्रॉन यानी मछली का बीज दी जा रही है। जहाँ पे जानेंगे यहाँ के कितने किसान को दी जा रही है और कौन कौन किसान शामिल है और किस योजना के तहत दी जा रही है। यहाँ कृषि वैज्ञानिक हैं और किसान भी, एक्सपर्ट किसान भी हैं, जिनसे जानेंगे किस किस मछली है, कौन सा प्रजाति है और कहाँ कहाँ इसका माने संभावना है अपने यहाँ। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के हेड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी। सर बताएं कि ये मछली का बीज किस योजना के तहत दी जा रही है। एक्चुअली या तो मत्स्य दिवस है और हम लोग इस दिवस पर हमारी भारत सरकार की योजना है निकरा परियोजना। जी जी। तो निकरा परियोजना के अंतर्गत हमारा 3 विलेज इस काम कर रही है हम लोग के साथ। मिर्जुमला पंचायत के मिर्जुमला ग्राम है, हमारा शंकरपुर ग्राम है और मोहम्मदपुर ग्राम है। तो ये इनोवेशन है, जस्ट लाइक कि जो वो कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का, उसे अलग हट के कुछ नयापन हम लोग को करना है। तो अभी मत्स्य वैज्ञानिक हम लोग के बीच पदस्थापित नवनियुक्त हुए हैं और इनकी मार्गदर्शन में, इनकी ज्ञान को बढ़ाते हुए निकरा में आजकल खेती धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा जो भी हम लोग कर रहे थे या उससे कुछ हट के हम लोग सोचे हैं। और इसमें जो नए वैज्ञानिक आए हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, इन्होंने ये एक जो है ना फिश की वैरायटी है प्रॉन, जिसको झींगा मछली बोलते हैं, उसकी प्रजाति एक अलग तरीके की प्रजाति है, P14 करके है, 14 समथिंग। ये माने ग्रामीण बोलचाल की भाषा में झींगा बोलेंगे। झींगा बोले तो हाँ। झींगा की उन्नत किस्म की प्रजाति है जी जी। और ये फ्रेश वाटर में पाला जाता है। तो इसके लिए जिनको जिनको तालाब है हम लोग उनको चयनित किए और जिनको अभी तालाब में जो मौसम के अनुसार पानी नहीं है तो उससे किसानों को बोला गया है कि जिनके तालाब में है अभी सामूहिक रूप से उसमें डाल लीजिए और पानी की व्यवस्था तुरंत इमीडिएट 2-4 दिन के अंदर करके फिर उसे निकाल के हमारे वैज्ञानिक जाएंगे और उनको भी। हमारे यहाँ तो मौसम पर आधारित खेती है, वो चाहे तालाब हो या मौसम पर मछली। आधारित है कि हम लोग तालाब, वही तो हुआ कि खेती करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो छोटे से तालाब में भी तो तालाब में भी तो पानी के लिए बारिश पे लिए आधारित ही है। जो बोरिंग है और जो हमारी भारत बिहार सरकार की जो फीडर है ये इलेक्ट्रिक है, उसके मदद से सहयोग से इसमें करेंगे तो खाली पानी सुविधा कर देने से इसमें काम बन जाएगी। लेकिन धान की खेती करने में लंबे चौड़े एरिया में दिक्कत होता है, लेकिन ये तो 2-4 कट्ठे में खेती आराम से कर सकते हैं। विशेष जानकारी मेरे पवन कुमार शर्मा जी है, आप उनसे बात करते हैं। साइंटिस्ट हैं जो पवन कुमार शर्मा जी हैं फिशरीज के। क्या ये क्या जो मछली है यहाँ पे हो सकती है? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना यहाँ होने की। देखिए क्या है कि एक्वाकल्चर के क्षेत्र में अगर बात करी जाए बिहार के अंदर, तो अभी ज़्यादातर जो मत्स्य किसान हैं वो भारतीय वृहद कार्प, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, इन्हीं मछलियों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। लेकिन एक्वाकल्चर में जब तक पोटेंशियल कुछ ब्रीड नहीं डाला जाएगा तब तक उस वाटर बॉडी से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए ये वैरायटी उन्हीं मछलियों के साथ में कंपोजिट फिश कल्चर के क्या इस मछली, ये छोटी मछली है तो बड़ी मछली इसको खा नहीं जाएगी? नहीं, इंडियन मेजर कार्प के साथ में, क्योंकि इंडियन मेजर कार्प कार्निवोरस नहीं होती है, वो मछलियां हर्बीवोरस और ओमनीवोरस नेचर की होती है। ये दिखाइएगा ये मछली का जो कितना बड़ा बड़ा है इसका। ये देखिए, इसमें क्या है कि जो मछली होती है उसके अंदर जो हम फिंगरलिंग बोलते हैं उसकी जगह हम इसमें पोस्ट लार्वी बोलते हैं। जी जी। तो ये पोस्ट लार्वी 40 साइज का बीज है जी। 30 पोस्ट लार्वी 30 से ऊपर का हम तालाब के अंदर रिकमेंड करते हैं। इसको अगर भारतीय वृहद कार्प के साथ में पाला जाएगा तो इसको डैमेज होने का कोई खतरा नहीं। लेकिन इसका मार्केट है भगवान मैंने अपने जिला में या बिहार में? इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भारतीय वृहद कार्प में रोहू मार्केट के अंदर 200, 250, 300 रुपए किलो तक मिल जाती है, लेकिन ये जो झींगा है इसका मार्केट कॉस्ट 1000 रुपया किलो से ऊपर। जो झींगा ब्रैकिश वाटर का है, जिसको श्रिम्प हम लोग बोलते हैं, जैसे वेनामी है, वो 400-500 रुपया पर केजी के हिसाब से बिकता है। लेकिन ये बड़ा साइज का झींगा, इसका जो आकार है 70-80 ग्राम तक जो है मार्केट में जाता है और वो 1000 रुपया किलो से ऊपर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में है। तो ये अगर मान लीजिए किसान डालता है तो भारतीय वृहद कार्प तो होगा ही, उसके साथ किसान यहाँ ये किसान यदि उत्पादन कर देगा तो इसकी मार्केट है यहाँ पे, निस्संदेह इसकी मार्केट है। और इसके साथ साथ में जो 5 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको टारगेट करके वहां पे भी दिया जाए। थैंक यू। और यहाँ किसान है कि ये किसान के श्री प्रसाद सोनी जी हैं जो कि मछली के क्षेत्र में देश स्तर पर काम कर रहे हैं। ये बताएं कि इसका क्या खूबी है?
इसका सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जब से खुला है तब से इस काम के लिए कई बार कहा गया, लेकिन पहली बार इस कृषि विज्ञान केंद्र में ये काम हुआ है। ये फिशरीज के साइंटिस्ट भी पहले बार आए हुए हैं। साइंटिस्ट के लिए भी प्रयास किया गया बहुत बार, हम्म, तब इनको भेजा गया है और आए हैं, अपना आते काम शुरू किए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या खूबी है, तो ये तो इसमें ये है कि ये और जो हमारा आईएम इंडियन कार्प मछली है इसके साथ मिश्रित इसको हम पाल सकते हैं और एक्स्ट्रा आय ले सकते हैं। इसका भोजन क्या है इस मछली का? इसका भोजन तो ऐसे सिंकिंग फीड होता है, पानी में बैठने वाला फीड है, और फ्लोटिंग फीड है जो पानी में तैरने वाला है। तो सिंकिंग फीड इसका भोजन है, और इसका भोजन ये है कि एक साथ जैसे हम लोग बैठ कर पात में खाते हैं वैसे इसको ट्रे लगा दिया जाएगा अंदर में, और ट्रे के ऊपर जब भोजन रहेगा तो सामूहिक रूप से चारों तरफ से बैठ कर इसका भोजन माने क्या दिया जाएगा इसमें? भोजन जो और मछलियों के लिए हम चारा तैयार करते हैं, चावल है, गेहूं है, सोयाबीन है, राइस ब्रान है, सबका मिश्रित जो भोजन तैयार जो करते हैं। मछली माने देसी मछली को जो दिया जाता है फीड, बस वही सेम इसको भी? वही चीज है, इसका साइज कुछ अलग बनाना पड़ेगा, इसके खाने के लायक बनाना पड़ेगा, इसके अंदर प्रोटीन का जो परसेंटेज है जी। वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ज्यादा जैसे बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जैसे बृहदकार को 20% प्रोटीन से ऊपर का फीड हम दे देते हैं, लेकिन चूंकि प्रॉन है इसमें 30% से ऊपर, और जब इनिशियल स्टेज इसका रहेगा जैसे ये स्टेज है, इस स्टेज में लगभग 40% उसके अंदर प्रोटीन का भाग होना जरूरी है, और जैसे ये बढ़ेगा तो 30 से 35% प्रोटीन उसके अंदर हमको इंश्योर करना है। ये जो पोली बैग जिसमें बीज आप लेकर के आए उसको डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं छोड़ना, इसको पहले पोली बैग के साथ ही ऐसे डिप करके, इससे क्या होगा कि जो अंदर के पानी है जिसमें प्रॉन आपका आया उसका टेम्परेचर और बाहर के पानी का टेम्परेचर दोनों का धीरे धीरे मिक्स, 5 मिनट में दोनों का टेम्परेचर मिक्स हो जाए तब आपको ऐसे का ऐसे इसमें डिप कर देना है। अच्छा, आप घुमाइएगा, कुछ बीज हो सकता है कि से पकड़ जाए, इसी के अंदर जो है धीरे धीरे इसको डिप करके आओ, इसको ऐसे फोल्ड करके, अभी नहीं बताया आपने, सारा सीड लाइव है, आप नजदीक से आकर ले सकते हैं। इसमें सारा सीड इसके अंदर लाइव है, देखिए चल रहा है। हाँ, सब मूवमेंट में है। दरअसल इसका जो पैकिंग होता है उसमें 1/3 पानी और 2/3 ऑक्सीजन होता है, तो ये 24 से 36 घंटे तक इसमें सरवाइव कर सकता है। तो आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन में करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑक्सीजन जो है 2/3 उसके अंदर इंश्योर करें, और इस तरीके से डबल पॉली बैग पे लगा करके इसको आप भेजिएगा तो ये सर्वाइव करेगा। धीरे धीरे इसको आप उसमें जब डिप करेंगे तो सीड अपने आप निकल करके बाहर आएगा। तो इससे क्या है कि जो आपका सीड है वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, और उसकी सरवाइव करने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए। तो ये छोटे छोटे जो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपना करके किसान अपने तालाब के अंदर मछली का सर्वाइवल भी बढ़ा सकता है और अपनी इनकम भी वो बढ़ा सकता है। सारा ये इजीली बाहर आ गया है बिना किसी डैमेज।